भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, आज भारत के सामने असंख्य प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई हैं, खास कर लेकर मानव आपस में भिड़ंत को लेकर खड़ी हुई है। यह स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देने लगता है कि इस धर्म के लोग इस धर्म से भिड़ जाएंगे, उस पंथ के लोग उस पंथ से भिड़ जाएंगे, और उस पंथ के लोग उस पंथ से भिड़ जाएंगे, इस जात के लोग इस जात से भिड़ जाएंगे, और देश में एक खून खराबा का माहौल न खड़ा हो जाए। लेकिन मनुष्य के बीच की दूरियां, धर्म के बीच की दूरियां, पंथ से पंथों के बीच की दूरियां, इसके उत्तरदायी कारक कौन है? मनुष्य आपस में कैसे एक होगा, इस पर चिंतन कब होगा? देश पर अखाड़े के अखाड़े, साधु संतों के अखाड़े से अखाड़े, बड़ी बड़ी पीठों से बड़े बड़े भाषण, रैलियों जैसी भागवताएं कथाएं होती हैं। 1.25 लाख, 3 लाख, 7 लाख लोग आकर कथाएं सुनते हैं। महात्मा साधु संत प्रवचन देते हैं, और कथा के द्वारा दिए हुए चंदा पे वो अपना पेट पालते हैं। भक्त और कथा सुनाने कथावाचक कान जब एक जैसा हो जाता है तो मन भी एक जैसा हो जाता है। समस्या का समाधान उस कथावाचक को मालूम है और ना ही उस जनता को मालूम है। आखिर यह भिड़ंत कब रुकेगी? पिछले 2000 वर्षों से पूरे भारत में भिड़ंत ही भिड़ंत जारी है। इस पर कब मैथोलॉजी आएगी? इस पर कब सांस्कृतिक रूप से विचार किया जाएगा? सभी धर्म, पंथ, मजहबों, समाजों के लोगों को एक साथ बैठाकर इस पर विचार कब किया जाएगा कि हमारे देश की क्या समस्याएं हैं, हम धर्म में क्यों उलझ रहे हैं? उपासना पद्धतियां बदल जाने से या अलग अलग उपासना पद्धति होने से आपस में संघर्ष का क्या मतलब है? हिंसा का क्या मतलब है? धर्म क्या हिंसाएं सिखाता है? पंथ क्या हिंसाएं सिखाता है? कौन सा धर्म है जो कहता है अपनी माँ के पैर न छुओ? कौन सा धर्म ऐसा है जो अपने कहता है अपने पिता का पैर न छुओ? कौन सा धर्म ऐसा है जो कहता है अपने परिवार के लोगों को भूखा रहने दो, उनको ना खिलाओ, अपने आप खा लो? कौन सा धर्म ऐसा कहता है कि अपने पशुओं को अन्न दाना ना दो? कौन सा धर्म कहता है कि अपने पड़ोसी को सताओ? कौन सा धर्म कहता है कि दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दो? ये सब गलत फहमियाँ हैं। आखिर ये गलत फहमियाँ कैसे दूर होंगी? व्यक्ति के भीतर आपसी सामंजस्य कब बैठेगा? एडजस्टमेंट कब आएगा? कैसे आएगा? किस प्रकार से आएगा? कौन लाएगा? बड़े बड़े साधु संत, महात्मा, मुल्ला, मौलवी, पादरी के झुंड, गांव के गांव, शहर के शहरों में भरे पड़े हुए हैं, लेकिन मानवता जज्जर और बब्बर हो गई। इस मानवता को जज्जर और बब्बरता से मुक्त देने का कार्य कौन करेगा? इसका मुक्तिदाता कौन बनेगा? इसके लिए पहला कदम आगे कौन बढ़ाएगा? कब तक इस देश के साधु संत, महात्मा, पीर, मौलवी, मौलाना, पादरी इत्यादि चंदा पर अपना जीवन यापन करते रहेंगे? दादू, कबीर, रविदास, मीरा इत्यादि ऋषियों, साधु संतों के रास्ते पर महात्मा लोग, मौलवी लोग, इमाम लोग, पादरी लोग कब वापसी करेंगे कि हम अपने देश के जनमानस को जन साधारण के बीच में जा करके उनकी एक एक उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का कार्य करेंगे? आखिर क्यों नहीं इस देश के साधु संत, ब्राह्मण, ब्राह्मणी एक साथ बैठकर विचार करते हैं कि देश में जितनी अनंत समस्याएं हैं उनका एक स्थान पर समाधान होगा? सभी प्रकार की नफरतें, कफाय, कलमश, दुराचार, अनाचार, पापाचार, अस्वच्छता, गरीबी, सभी प्रकार की जितने भी परेशानियां हैं हम इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। इसका इस समस्या का भाई बाबे समाधान है, इसको आप ले जाइए और इससे समाधान हो जाएगा। एक तो आप लोग कोई जानते नहीं हो, अगर कोई बताने का प्रयास करे तो आप मानते नहीं हो। गजब का षड्यंत्र है, गजब की आपकी बौद्धिकता है, बहुत गजब का आपका टैलेंट है।
ये नहीं चल सकता है। इस देश को गुमराह नहीं किया जा सकता है। इस देश की सर्वाधिक युवा आबादी, यदि आपने इस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो और इन सभी को बाजीगरों की तरह पे भक्त भक्त सिया राम जय राम अगर सिखा रहे हो तो इन देश को समझ लो सनातन धर्म का पतन होने वाला है। सनातन धर्म 2050 तक भारत से बेदखल होने वाला। यद्यपि परम पूज्य गुरुदेव निष्कलंक प्रज्ञा अवतार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संकल्प है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, या महान उद्घोष चरितार्थ होगा। और उसके आगे का संकल्प है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सुधरो या मरो, यह भी लांच वो करेंगे फूस मत फूस कार्य करके इस देश में, इसी मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और इसी पूरी पृथ्वी पर वसुदैव कुटुंब के अंदर ही आत्मवत सर्वभूते परदारेश मातृवत परद्रव्येश लोष्टग्रस्त की भी साधना परिपूर्ण होगी। और इसी समाज में, इसी मनुष्य में देवत्व का उदय और इसी धरती पर स्वर्गोपम और देवोपम का वातावरण अवतरणीय होकर ही रहेगा। भारत माता की जय।